आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 नंबर हम यहाँ कर चुके हैं और हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते। दिया हुआ है यदि 3 cot A बराबर है 4 के। ठीक है, तो क्या दिया है, जो दिया है हम लोग लिखते जाएंगे लाइन से। दिया है, क्या दिया है कि 3 cot A बराबर है 4 के। ठीक है, जब कोई नंबर आपका किसी संख्या के मल्टीप्लाई में, तो आप उसको क्या करोगे, डिवाइड में भेज सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर या किसी भी चीज को अगर आपको एक साइड से दूसरे साइड भेजना है तो वो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 4/3 ये क्या हो गया, आपका मान हो गया कि cot A बराबर है 4/3 के। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, अगर हमें यहां से जांच करना है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। हम लोगों को यहाँ पता करना है कि क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर बराबर है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें 10 की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे मान रख के क्या सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर cos और sin का पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos और sin का मान निकालेंगे। किसका निकालना है जी, cos थीटा टाइम्स लिखते हैं sin A का, cos A का और tan A का। sin A, cos A और tan A आपको बताया हुआ है L अपॉन में K A। L मतलब क्या, साइन, A मतलब आधार cos, T tan, cosec, sec और cot। ठीक है जी, मतलब साइन हमारा कहाँ पे होता है, साइन हमारा यहाँ पे है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे cos A किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, आधार बटे कर्ण। tan A किसके, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास में किसके किसके मान हैं। ठीक है, तो cot A कहाँ पे है, यहाँ पे, आधार बटे लंब, किसके बराबर हुआ, आधार बटे लंब के। अच्छा, तो हमें यहाँ पे पता है कि आधार की वैल्यू बराबर है 4 के और लंब की वैल्यू है बराबर है 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लंब की दी हुई है 3, आधार की तो आधार की दी हुई है 4। यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे कर्ण है, लेकिन हमारे पास कर्ण की तो वैल्यू नहीं है। और नई वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है जी, बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कहीं पे आपका थीटा भी होता है, होता है। ये आपका 90 एंगल बनता है, जहाँ पे दोनों भुजाएं आपस में काटती हैं उनको क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितने का बनता है, 90 का। इसको कोई पॉइंट दे देते हैं A, B और C। A यहाँ पॉइंट देने की वजह ये है क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, A पे है। ठीक है, तो यहाँ पे A पे थीटा देने की वजह यही थी। ठीक है, लंब बटे कर्ण, अच्छा, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण दी है। ठीक, cot A आधार बटे लंब, हमें यहाँ किसकी वैल्यू दी है, आधार की दी है और लंब की। अब हम ये पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, विलंब होती है।
और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है विकर्ण, और जो शेष बचती है वो होती है आधार। आधार की कितनी वैल्यू है जी? 4 सेंटीमीटर। 3 लंब कितना है? 3। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण, कर्ण नहीं पता भी क्या है, पॉइंट ए और सी, ए सी का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है जी? लंब है 3 का होल स्क्वायर। आधार, आधार कितना है जी? 4 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर होगा, अगर यहाँ से 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25। ठीक, तो AC का होल स्क्वायर बराबर होगा, AC बराबर, अब स्क्वायर है तो दूसरी साइड किस में जाएगा? अंडर रूट में, अंडर रूट 25, या AC बराबर, इसका रूट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से क्या हुआ, कर्ण की वैल्यू पता चल गई, तो हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे। लंब, लंब की वैल्यू कितनी है जी? 3। कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है जी? 5। आधार, आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। ठीक, ठीक, इनको क्या करेंगे, बराबर दिखाना है। 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, 1 का तो 1 रहा, 10 की जगह पे आपने वैल्यू निकाली हुई है, tan a की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, cos की वैल्यू कितनी है? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन, साइन की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रफ वर्क मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां से क्या है, 4/5 हो गया यहाँ पे, ये इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस है तो माइनस, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 9/16 बटे में 1 प्लस 9/16 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और 5 बचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 बचे 25। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का 16 माइनस का 9 अपॉन में 16 अपॉन 1 प्लस 16 प्लस 9/16, तो 16 से 16 हो गया कैंसिल, इक्वल। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम है 9 और 25। ठीक, फिर इसके बाद में क्या बचा, 16 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा, जब 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 बटे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बराबर 16 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 25। ये दोनों क्या हो गए, आपस में तो बराबर हो गए जी, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या,
सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी समकोण है का मतलब बी तो यहां आ गया, ए और सी। ठीक है, अब यदि tan a बराबर में 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin a इंटू कॉस सी प्लस का cos a इंटू साइन सी, cos a इंटू कॉस सी माइनस का sin a इंटू साइन सी। हमें क्या है, ये दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, दिया है कि tan a बराबर है 1/√3 के। तो आपको मान पता करना है इसका और इसका। इसको अगर पता करना है और इसको अगर पता करना है इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आपको sin a का मान पता चल जाए और cos c का, यहाँ पे cos a का और यहाँ पे sin c का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे cos a sin c इन दोनों के मान पता चल जाए, इनका मान पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए, तो आपस में सॉल्व करके हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें sin a sin c cos a और cos c का मान अगर पता चल जाए तो क्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे, sin a दिया है, sin a बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालेंगे। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin a sin c है, c से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, cos है तो cos होता है आधार बटे कर्ण, और ये भी क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हमें तो tan भी दिया हुआ है, tan का मान दिया है। tan किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब की वैल्यू कितनी है जी 1 और आधार की वैल्यू कितनी है जी √3। ठीक, अब यहां पे दिया है a, ठीक है, और यहां पे a पे क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए थी कर्ण की वैल्यू, लेकिन कर्ण की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। थीटा a पे है, लंब l मतलब लंब की वैल्यू कितनी हो गई 1, और आधार की वैल्यू कितनी हो गई √3 सेंटीमीटर। ठीक, ये लंब कैसे हुई, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये क्या हो गई जी, आधार, ये क्या हो गई, कर्ण। ठीक, हमें क्या है, कर्ण पता करना है। कैसे पता करेंगे, पता करेंगे पाइथागोरस से। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का फल। क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू जी नहीं पता, क्या है, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब आपको पता है, जी हाँ पता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपको पता है, जी पता है, आधार की वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर। अब
AC का होल स्क्वायर है ना, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा है 3, तो AC बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, क्या 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और स्क्वायर से स्क्वायर अगर एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो किसमें आता है, रूट में आ जाता है, ठीक है। तो AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर आ गया 2, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, कर्ण पता चल गई, तो हम लोग वैल्यू रख के निकाल लेंगे। लंब की वैल्यू जीवन के, कर्ण की वैल्यू है जी 2, ठीक। यहाँ साइन C दिया है, C का मतलब क्या हुआ, C का मतलब है कि अब ये थीटा यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो लंब कितना हो गया जी, लंब हो गया हमारा ये, और आधार क्या हो गया ये। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। साइन C दिया है, C। अब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है जी, अंडर रूट 3, कर्ण कितना है जी 2, cos A, फिर A पे आ गया, इसका मतलब थीटा हमारा फिर चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी आपस में फिर बदलेगी, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया जी आधार, सॉरी लंब, ये क्या हो गया आधार, ठीक। आधार की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, C फिर वैल्यू चेंज हुई, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई 1, कर्ण के वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक। अब क्या करना था, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। साइन A इंटू कॉस C प्लस का कॉस A इंटू में साइन C। साइन A की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू 1 प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2, ठीक। अब इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई जब भी होता है सीधे सीधे होगा, तो 1 का 1 और 2 का 2 में कराएंगे तो 4 प्लस √3 का अगर √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 और अपॉन में 4। अब ये 3 कैसे हो गया, देखो √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हुआ रूट कैंसिल, क्या बचा 3, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा सेम, तो 1 प्लस 3/4, या अगर इधर दिखाएं तो 4/4 या बराबर में कितना आ गया 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला हमें दिया हुआ है कि cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C। cos A की वैल्यू आपने निकाली हुई है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू जी 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू √3/2। देखिए ये क्या है, आगे पीछे लिखा है, अगर देखेंगे तो ये सेम वैल्यू है, तो इससे क्या हुआ ये कट गया, ठीक है, इससे क्या हुआ ये कट गया, तो जब कोई चीज पूरी खत्म हो गई तो क्या बचा 0, तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण
क्यू समकोण है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू बिंदु क्या है, समकोण है, तो क्यू क्या हो गया, समकोण, ठीक। पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, साइन पी, ठीक है, साइन पी का मान ज्ञात करना है, कॉस पी का मान ज्ञात करना है और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम एक काम करें, यहां से एक काम करें कि यहां से हम लोग पी आर की क्या करें, वैल्यू निकाल ले, तो क्या निकलेगी, 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना हो गया, पी आर बराबर हो गया 25 माइनस का क्यू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, करना है हम लोग यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू जी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू जी, लंब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब कितना है, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या है, आधार, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका एक फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे, क्या होता है फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 25, ठीक। अब यहां से 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर का ही होल स्क्वायर रहा। ये देखिए, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर और माइनस 25 गुना 50 क्यू आर, 50 माइनस का 50 क्यू आर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर में 0, ठीक। तो यहां से देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्यू आर है, सेम वैल्यू कट जाएगी, क्या बचा, 625 माइनस 50 क्यू आर माइनस का 25 बराबर 0। और यहां से अगर
इसको क्या करें, घटा दें। 625 में से 25 गया तो क्या बचा, 600 माइनस का 50 क्यू आर। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 600 बराबर, ये माइनस का अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। यहाँ से अगर क्यू आर की वैल्यू निकालें तो कितनी हो गई, क्यू आर की वैल्यू हो गई 5 6 का 30, 12 0 0 ठीक 12 सेंटीमीटर। तो ये हुई आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्यू आर का मान यहाँ पे रख देंगे। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो पी आर बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू पी आर की वैल्यू कितनी आई, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 13, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी का किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक, लंब की वैल्यू, लंब की वैल्यू है 10। ठीक, कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू 13, लंब की वैल्यू 12, आधार की वैल्यू 5। तो ये क्या हो गया आपके आंसर। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये तो बताना ही है, और साथ में ये भी बताना है कि क्यों असत्य है या क्यों ये सत्य है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब 10a का मान से मतलब क्या है, जैसे a की जगह पे हमने कोई डिग्री रख दी, जैसे a बराबर मान दिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा की जगह पे जहां a है वहां पे क्या 0 रखते हैं पहले, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 10 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, अब आगे 10 a की जगह पे अब हम लोग रखेंगे 30, तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3। फिर अगली 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3। 10 90 की वैल्यू होती है जी इनफिनाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि 0, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर 1 से थोड़ा सा बड़ा, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, लेकिन ये तो कह रहा है कि मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या हुआ असत्य हुआ। क्या हुआ, असत्य हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ठीक, कोण a के लिए का मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाइए, a हो गया। ठीक है, 12/5 sec है ना, तो कर्ण अगर आप यहां से देखो तो लाल बटे कक्का L/में k के
ए। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये होता था सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 12 है, ठीक, और आधार की वैल्यू है 5। और कर्ण आपको बताया तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या है आपका? सही है। ठीक है। कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब यहां पे पूछ रहा है इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉस को लिखा जाता है कोसाइन। क्या लिखा जाता है? कोसाइन। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। इसका संक्षिप्त रूप कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, और ये जो दिया हुआ है ये कॉसेक का दिया हुआ है। ठीक। कॉट ए का गुणनफल होता है। क्या ये इसका गुणनफल होता है? नहीं, ये इसका गुणनफल नहीं होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कर्ण की वैल्यू 3 है और लंब की वैल्यू 4 है। क्या लंब बड़ा होता है कर्ण से? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये भी गलत हुआ। उदाहरण में क्या देंगे इसका? कि कारण इसका ये है कि कर्ण की वैल्यू क्या है? लंब से छोटी है। क्यों? लेकिन हमने पढ़ा है कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, तो अतः यह क्या? प्रश्न गलत है। ठीक है। यहां से खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में हमारा 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू।